अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी लैब एब्स्ट्रक्शन पॉलीमॉर्फिज्म पे है। हम आज की लैब में देखेंगे कि हम इन दोनों टॉपिक्स को कैसे अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास वर्चुअल फंक्शन होता है। और वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी की डेफिनेशन गिवन नहीं होती और वो बेस क्लास में हम बनाते हैं बेसिकली। और जो भी चाइल्ड क्लास होती है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को इंप्लीमेंट करे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी नेचर से इंस्पायर्ड है। अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाइल्ड क्लासेस पे ही डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास एक क्लास है टू व्हीलर की। अब टू व्हीलर की जो भी टू व्हीलर होता है उसका एक फंक्शन होगा रन का। फॉर एग्जांपल बाइक है तो वो भी रन करता है, और अगर बाइसाइकिल है वो भी टू व्हीलर में आती है तो वो भी रन करती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई है टू व्हीलर की और रन का फंक्शन को जो है वो वर्चुअल कर दी यहाँ पे। अब रन के फंक्शन को वर्चुअल करने का मकसद क्या है, यहाँ पे ये मकसद है कि जो भी टू व्हीलर इसको इस क्लास को इंस्टेंस वो करेगा, इनहेरिट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा कि वो रन के फंक्शन को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करे। अब यहाँ पे होंडा फॉर एग्जांपल बाइक है, उसने इस क्लास को इनहेरिट किया टू व्हीलर को। तो होंडा के जो रन का फंक्शन है वो ऑब्वियसली वो एक बाइक है, उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट होगी तो वो अपने हिसाब से इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक और क्लास होती बाईसाइकिल की और वो भी इनहेरिट कर रही होती टू व्हीलर को, तो उसका जो रन का फंक्शन है वो अपने हिसाब से रन की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाईसाइकिल का ऑब्वियसली रन डिफरेंट होता है बाइक के रन से। तो अब इसका मकसद क्या है कि हमने बेस क्लास में एक ही फंक्शन बना लिया। अब जो जो क्लास उस बेस क्लास को ड्राइव करती है वो अपने अपने हिसाब से उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करती रहे। मेन के अंदर अब हम मेन के अंदर अब टू व्हीलर की क्लास का एक पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यू का कीवर्ड करके इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया हुआ, क्योंकि हम कभी भी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसका पॉइंटर रेफरेंस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है। अगर मैंने इसी का इंस्टेंस क्रिएट करना होता तो मुझे वो कंप्लीट सिंटेक्स लिखना पड़ता है इक्वल्स टू न्यू टू व्हीलर, लेकिन वो चूँकि अब यहाँ पे अलाउ नहीं है क्योंकि टू व्हीलर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ, इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट किया। इसके बाद मैंने होंडा का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, ये जो मेरी चाइल्ड क्लास थी होंडा, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैंने होंडा का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो इस पॉइंटर को असाइन कर दिए टू व्हीलर क्लास को। जो मैंने पॉइंटर बनाया था उस पॉइंटर को मैंने उस होंडा की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर दिए। और अब इसका मतलब ये है कि मैं टू व्हीलर को यूज़ करते हुए, इसके रेफरेंस को यूज़ करते हुए मैं रन का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, जो कि बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ है हमारी चाइल्ड क्लास में, और आपके पास कंसोल पर रनिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है आपके वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करने का, और फिर उसको आप मेन में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सारा का सारा एग्जांपल आपको हेल्प आउट करेगा इस चीज़ को समझने के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर सकता है। और इसका मोस्ट कॉमन यूज़ ये है कि हम पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करते हुए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कोड के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, हम कैसे पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करते हुए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये नीचे एग्जांपल गिवन है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पास कोड में। इस एग्जांपल का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये एग्जांपल में हमने करना क्या है। इसमें हमने एक पर्सन की क्लास बनानी है, जो कि जिसको कि इनहेरिट करी होगी एक स्टूडेंट की क्लास और एक प्रोफेसर की क्लास। यानी हम कहते हैं कि स्टूडेंट और प्रोफेसर हैं तो पर्सन ही। तो पर्सन की हमने एक पेरेंट क्लास बना ली है और स्टूडेंट और प्रोफेसर उसकी चाइल्ड क्लास है। इसके अलावा आपने एक मेन क्लास बनानी है जिसमें हमें दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, एक प्रिंट नेम का फंक्शन है और एक मेन इटसेल्फ फंक्शन है जो कि हमने इंप्लीमेंट करना होगा। अब पर्सन में हमने गेट नेम का एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें नेम रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट का भी ना कोई नेम होता है और प्रोफेसर का भी कोई ना कोई नेम होता है, तो इसलिए ये पर्सन को इनहेरिट कर रहे हैं। मेन क्लास में हम इन नेम्स को प्रिंट कराएंगे। जो एक्चुअल जो पर्पस है इस एग्जांपल का वो ये है कि हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि हम इस एग्जांपल में पर्सन का रेफरेंस क्रिएट करेंगे और उस रेफरेंस के थ्रू स्टूडेंट का और प्रोफेसर का नेम एक्सेस करेंगे। अब होना तो ऐसे चाहिए कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बने और स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो, और फिर प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट बने और प्रोफेसर का नेम डिस्प्ले हो। होना तो इस तरह चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि हम पर्सन का रेफरेंस यूज़ करते हुए स्टूडेंट का भी नेम एक्सेस करेंगे और प्रोफेसर का भी नेम एक्सेस करेंगे। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पर्सन की क्लास बनानी है जिसमें हमने एक वर्चुअल मेथड बनाना है गेट नेम के नाम से। वर्चुअल मेथड अगेन एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे। इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो भी चाइल्ड क्लास होगी वो अपने हिसाब से खुद करेगी। तो हम यहाँ पे पर्सन की क्लास मैंने बना ली है।
यहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन मैंने बनाना है गेट नेम के नाम से, मैं वो बना रहा हूँ यहाँ पे। इसका सिंटैक्स ये है कि हम सबसे पहले वर्चुअल का कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, वो मुझे क्या रिटर्न करता है। हमारे केस में मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और उस फंक्शन का नेम लिखेंगे यहाँ पे गेट नेम, और इक्वल्स टू 0 लिख दूँगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वर्चुअल फंक्शन है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अभी फ़िलहाल हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है जो कि इनहेरिट करेगी पर्सन की क्लास को, और फिर हमने ओवरराइड करना है गेट नेम के फंक्शन को, जो कि हम पर्सन की क्लास में इसको वर्चुअल फंक्शन बना के हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं। स्टूडेंट की क्लास बन गई है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि पर्सन को इनहेरिट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक पर्सन। अब यहाँ पे मुझे पर्सन की सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, person.h। अब इस क्लास में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हमने ओवरराइड करना है गेट नेम के फंक्शन को, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे भी उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। अब जो कि मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो वर्चुअल का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वर्चुअल मेथड तो नहीं बनाने जा रहे हैं। अब हम उसी फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड का मतलब कि ये फंक्शन पेरेंट में ऑलरेडी वर्चुअल फंक्शन ये दिया हुआ है पेरेंट में, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इसकी रिटर्न टाइप हमने रखी थी स्ट्रिंग, और इसका नेम है गेट नेम, बिल्कुल उसी नाम से जो कि पेरेंट में हमने जिस नाम से हमने पेरेंट में ये फंक्शन बनाया था, उसी नाम से इस फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे, और इस टाइम हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। और इसको मुझे रिटर्न करना चाहिए स्टूडेंट नेम। जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। इसके बाद थर्ड जो है हमारी क्लास वो है प्रोफेसर की, और उस तरह प्रोफेसर को भी इनहेरिट करवाना है पर्सन से, और उसमें भी ओवरराइड करना है हमने गेट नेम के फंक्शन को। तो एक और क्लास बनाते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर की क्लास बनाई है मैंने। अब मैंने उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले इसको भी इनहेरिट करवाते हैं। मुझे सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है पर्सन की, person.h। इसके बाद ये क्लास को मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्लास चाइल्ड क्लास है किसकी, पर्सन की। पर्सन की ये चाइल्ड क्लास है, और अब चूंकि ये चाइल्ड है पर्सन की, जो कि पर्सन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अब ये प्रोफेसर की क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पर्सन की क्लास में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये उनको इम्प्लीमेंट करें। हमारे केस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया है पर्सन की क्लास में गेट नेम का, अब ये क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी। एग्जैक्टली वही सारा प्रोटोटाइप होगी। वॉइड गेट नेम फंक्शन का नेम था, वॉइड नहीं है बल्कि स्ट्रिंग है, ये फंक्शन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो गेट नेम को अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसकी C++ फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। गेट नेम, और ये फंक्शन प्रोफेसर का नाम जो है वो रिटर्न कर देगा मुझे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोफेसर का नेम आ जाएगा। एक और हमने काम करना है। मैंने जो स्टूडेंट का क्लास है उसमें इस फंक्शन को हेडर फाइल में ही इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमें इस फंक्शन को यहाँ से हटा के इसकी C++ फाइल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और इसकी C++ फाइल में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये फंक्शन मुझे स्टूडेंट का नेम रिटर्न कर देगा।
तो हमारे पास पर्सन की क्लास भी रेडी है। पर्सन की क्लास में हमने एक वर्चुअल फंक्शन बना लिया गेट नेम के नाम से। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे नहीं दी, तो इसका मतलब ये वर्चुअल फंक्शन है और जो पर्सन की क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी यहाँ पे। फिर सबसे पहले हमने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की है जिसको कि हमने इनहेरिट करवाया पर्सन की क्लास के, और पर्सन की क्लास में जो कि गेट नेम का फंक्शन था तो स्टूडेंट ने उसे इम्प्लीमेंट करना है और स्टूडेंट की क्लास ने उसे इम्प्लीमेंट कर दी। यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम था वो रिटर्न हो जाएगा। इस तरह प्रोफेसर की हमने क्लास बनाई है, प्रोफेसर की क्लास भी इनहेरिट कर रही है पर्सन की क्लास को, और पर्सन की क्लास का जो वर्चुअल फंक्शन था वो अब इसने इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पे हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी है कि प्रोफेसर का नेम जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट है। अब हमें एक मेन का फंक्शन बनाना है, मेन क्लास बनाते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करवानी पड़ेंगी। और मेन की क्लास में हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है कि मेन की क्लास में हमने क्या करना है कि इन मेन क्लास यू हैव टू क्रिएट 2 मेथड्स। सबसे पहले प्रिंट नेम का मेथड बनाना है, और ये मेथड एक पैरामीटर रिसीव करेगा पर्सन पॉइंटर टाइप का, ठीक है। और इस मेथड के अंदर इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए हमने गेट नेम का फंक्शन को कॉल करते रहना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे मेन से पहले एक फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन का नाम है हमारे पास प्रिंट नेम। बेसिकली वो इस नेम को प्रिंट करेगा, तो इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। नेम है इसका प्रिंट नेम, और एज़ पर योर मैनुअल उसमें लिखा हुआ है कि ये एक आर्गुमेंट रिसीव करेगा पर्सन पॉइंटर टाइप का। अब चूँकि मुझे यहाँ पे पर्सन की क्लास को यूज़ करना है तो मुझे सबसे पहले उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेनी चाहिए। पर्सन के साथ साथ मैंने प्रोफेसर और स्टूडेंट की हेडर फाइल भी इंक्लूड करवा ली है। तो प्रिंट नेम का फंक्शन मेरे पास पर्सन पॉइंटर रिसीव करे, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा पर्सन पॉइंटर। और इस फंक्शन के अंदर ये इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए गेट नेम का फंक्शन कॉल करेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा पर्सन पी और गेट नेम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। गेट नेम का फंक्शन मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो इसलिए मुझे इसको सी आउट में लिखना चाहिए। सी आउट गेट नेम, ठीक है। अब हमने मेन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट का और प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे इस फंक्शन को, और ये फंक्शन जो है वो गेट नेम के थ्रू नेम को प्रिंट कर देगा। और यहीं भी हम पॉलीमॉर्फिज्म को एक्चुअल फॉर्म रनिंग फॉर्म में देखेंगे ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। तो वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के यूज़ करते हुए मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पास करना है प्रिंट नेम के फंक्शन को, प्रिंट नेम। और प्रिंट नेम का फंक्शन रिसीव करता है पर्सन टाइप का पॉइंटर, लेकिन मैं इसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर रहा हूँ। और यही आपकी पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ऑब्जेक्ट अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने अपनी शेप चेंज कर ली है। आप देखें कि प्रिंट नेम के फंक्शन में आर्गुमेंट वो क्या रिसीव कर रहा है, पर्सन पॉइंटर। ये पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं है, अगेन ये पर्सन का पॉइंटर है। और मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो यानी एंड का साइन लगा के वो मैंने पास कर दिया इस प्रिंट नेम के फंक्शन को। अब ये तो एरर होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पर्सन फंक्शन के पैरामीटर में रखा हुआ है कि वो इंटीजर रिसीव करता है, लेकिन आप उसे लेट से कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो ये तो एरर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये एरर नहीं है, ये एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है, क्योंकि पर्सन और जो स्टूडेंट है वो आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी हमें नज़र आ रही है। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है एस उसने अपनी शेप चेंज कर ली है, वो पर्सन पी में सेंड किया जा रहा है और वो रिसीव भी हो रहा है वहाँ पे कोई विदाउट एनी एरर। तो ये ऑब्जेक्ट ने अपनी शेप चेंज कर ली है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि हम ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस को यूज़ करते हुए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर प्रिंट नेम के फंक्शन के अंदर मैंने
गेट नेम का फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे इससे पता है कि कौन सा गेट नेम मैंने कॉल करना है। ऑब्वियसली जो पर्सन है उसकी क्लास में जो गेट नेम फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है वो तो वर्चुअल है, उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन का गिवन ही नहीं है। तो इसलिए ये खुद से डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, चूँकि इससे यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास हुआ है, तो ये स्टूडेंट का जो गेट नेम है उस फंक्शन को कॉल करेगा, और जो स्टूडेंट का जो गेट नेम का फंक्शन जो भी रिटर्न करे स्टूडेंट का नेम, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरे पास कंसोल पे। सेम गोज़ विद प्रोफेसर क्लास। यहाँ पे मैं प्रोफेसर की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। और इस प्रिंट नेम के फंक्शन को मैं ये प्रोफेसर की क्लास का इंस्टेंस पास कर रहा हूँ। इंस्टेंस रेफरेंस पास करेंगे यहाँ पे। ये रेफरेंस जाएगा जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये पर्सन पॉइंटर में जाके सेव हो रहा है। अगेन चूँकि प्रोफेसर और पर्सन अगेन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है, तो ये एक्सेप्टेबल है। और ये कोड जो है ये जब चलेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जो गेट नेम का फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोफेसर का नेम यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, और वो मुझे कंसोल पर डिस्प्ले होगा। इस कोड को रन करके देखते हैं क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम प्रिंट होना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रोफेसर का नेम प्रिंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसा ही आ रहा है। एक यहाँ पे हमें काम करना चाहिए, एक न्यू लाइन इंसर्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो जाएगा, स्टूडेंट नेम, और फिर उसके बाद प्रोफेसर का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। और ये काम हमने अचीव किया है बाय यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट, कि हमने स्टूडेंट और प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को पास कर दिया पर्सन पॉइंटर में, और फिर उस पॉइंटर को यूज़ करते हुए उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक कॉल जा रही है कि किस फंक्शन को कॉल करनी है, स्टूडेंट के गेट नेम को कॉल करनी है या प्रोफेसर के गेट नेम को कॉल करनी है, वो हम ये यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो ये है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कि आप अपने कोड में रियलाइज़ कर सकते हो। इस लैब में जो टास्क आपने इंप्लीमेंट करना है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। इसमें आपने पेरोल सिस्टम बनाना ही बाय यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट। इस टास्क का स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, इसी तरह एक विजिटिंग एम्प्लॉय है और एक परमानेंट एम्प्लॉय है। परमानेंट और विजिटिंग एम्प्लॉय ये दोनों इनहेरिट कर रहे हैं एम्प्लॉय की क्लास को। इन तीनों क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब के सब आपको मैनुअल में गिवन है कि एम्प्लॉय की क्लास में कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, नेम, आईडी, जेंडर, सैलरी। आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर में कौन कौन से पैरामीटर्स रखने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। गेटर सेटर्स होने चाहिए, और डिस्प्ले का फंक्शन जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आपने एक वर्चुअल फंक्शन बनाना है कैलकुलेट सैलरी का। यानी मकसद ये है कि जो सैलरी है वो विजिटिंग एम्प्लॉय की डिफरेंट वे में कैलकुलेट होती है, और परमानेंट एम्प्लॉय की एक डिफरेंट वे है उसको कैलकुलेट करने का। तो हमने जो पेरेंट क्लास बनाई है एम्प्लॉय की, क्यों ना उसमें एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया जाए कैलकुलेट सैलरी का, और वो जो विजिटिंग एम्प्लॉय है वो उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर ले, और परमानेंट एम्प्लॉय उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसलिए आपने एम्प्लॉय में एक वर्चुअल फंक्शन रखना है कैलकुलेट सैलरी के नाम से। फिर आप विजिटिंग एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि इनहेरिट करेगी एम्प्लॉय की क्लास को। जो भी डाटा मेंबर्स चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। गेटर सेटर्स, डिस्प्ले का फंक्शन, जो वर्चुअल फंक्शन आपने पेरेंट क्लास में बनाया था अब यहाँ पे आप उसको ओवर ऐड करेंगे यानी इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो विजिटिंग एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कैलकुलेट करने का क्या है कि जो इसके वर्किंग आवर्स हैं और पे रेट है, यानी वर्किंग आवर और पे रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास विजिटिंग एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। वो आप कैलकुलेट करके जो सैलरी का आपने डाटा मेंबर बनाया था पेरेंट क्लास में उसमें सेट करके आएंगे। यहाँ पे आपने सैलरी को एज अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर बनाया था। इसको प्रोटेक्टेड क्यों बनाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। नेम, आईडी, जेंडर तो प्राइवेट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन सैलरी प्रोटेक्टेड होगी। इसलिए प्रोटेक्टेड होगी क्योंकि हम सैलरी को एक्सेस करेंगे इसकी चाइल्ड क्लासेस में भी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड बनाया है। तो कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर लिया आपने विजिटिंग एम्प्लॉय में। उसकी सैलरी की कैलकुलेशन ये थी कि पे रेट और वर्किंग आवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास विजिटिंग एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। इस तरह परमानेंट एक क्लास बनाएंगे, वो भी इनहेरिट करी होगी एम्प्लॉय की क्लास को। अब इसमें आपने जो डाटा मेंबर्स रखने हैं वो भी सारे आपको मेंशन है। इसमें ग्रेडिंग की बेस पे बेसिकली सैलरी कैलकुलेट होगी। अगर ग्रेड 17 है तो उसकी सैलरी डिफरेंट है, इस तरह 18 और 19 ग्रेड्स की सैलरी डिफरेंट होगी। गेटर सेटर्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया आपने।
अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन बनाना है, उसको ओवरराइड करना है। बेसिकली आपने पेरेंट में इसका वर्चुअल मेथड के तौर पर रखा हुआ था, अब यहाँ पे आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे सिंपली आप चेक कर रहे होंगे कि जो सा ग्रेड है उस ग्रेड के हिसाब से उसकी सैलरी जो है वो आप सेट कर रहे होंगे। जो सैलरी का डाटा मेंबर हम पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर बना के आए थे वहाँ पे सेट कर रहे होंगे। इसमें एक चीज़ ये कि आपने 5% टैक्स भी डिडक्ट करना है। सो इफ़ द ग्रेड इज़ 17, सो सैलरी जो है वो 30,000 है, और लेकिन 30,000 का जो 5% है वो आपने डिडक्ट कर लेना है एज अ टैक्स। मेन क्लास के अंदर आप देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म आप रियलाइज़ करेंगे मेन क्लास के अंदर यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। आप क्रिएट कर लें परमानेंट और विजिटिंग एम्प्लॉय के कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 3 परमानेंट क्लास के कर लें और 2 जो है वो विजिटिंग एम्प्लॉय जो है उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो। अब इनको स्टोर कहाँ पे करना है? ऑब्जेक्ट्स तो आपने क्रिएट कर लिए, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लोगे, इनको स्टोर करेंगे अब आप वेक्टर में, और वो वेक्टर किस टाइप का होगा? एम्प्लॉय टाइप का होगा। तो यहाँ पे अगेन अब आप कहेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो तो परमानेंट क्लास के किए हैं और विजिटिंग एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ना, तो हम उसको एम्प्लॉय के वेक्टर में कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी शेप चेंज कर रहे ऑब्जेक्ट। आपके पास जो एम्प्लॉय है और परमानेंट और विजिटिंग एम्प्लॉय ये सब आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जब आप वेक्टर एम्प्लॉय टाइप का बनाएंगे और इसमें पुश बैक कराएंगे कौन सा इंस्टेंस, विजिटिंग एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉय का इंस्टेंस जब आप पुश बैक करवाएंगे तो वो ओके है, वो एक्सेप्टेबल है। तो आपने इसको स्टोर कर लेना है एम्प्लॉय के वेक्टर में, एम्प्लॉय टाइप के वेक्टर में। अब आप क्या करेंगे कि इसी वेक्टर को आपने आइट्रेट करना है। ये जो वेक्टर आपने बनाया इसको आइट्रेट करेंगे और इसका एक ही ऑब्जेक्ट गेट करके आप उसकी सैलरी, कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन कॉल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रिंट नेम का फंक्शन कॉल किया हुआ है, गेट नेम का फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट सैलरी करेंगे तो वो सैलरी की वैल्यू सैलरी की डाटा मेंबर में सेट करता जाएगा। फिर जब सारी डिटेल्स सेट हो जाएंगी तो आपने 1 बाय 1 उसको डिस्प्ले भी करना है। जब आप उसे डिस्प्ले करेंगे तो वो कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करेगा, नेम, आईडी, जेंडर और सैलरी क्या थी। विजिटिंग एम्प्लॉय की डिफरेंट सैलरी आ रही होगी और परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी डिफरेंट आ रही होगी। इस टास्क को मैं अपने पास इंप्लीमेंट कर चुका हूँ और इसका मेन फंक्शन अभी आपके सामने ओपन है। जो मैं बात कर रहा था कि आपने वेक्टर बनाना है एम्प्लॉय पॉइंटर टाइप का, तो वो ये बना हुआ है, एम्प्लॉय पॉइंटर टाइप का आपने वेक्टर बनाया है। क्वेश्चन ये कि पॉइंटर टाइप का क्यों बनाया एम्प्लॉय वेक्टर, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अगेन जो एम्प्लॉय है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपके पास, तो उसका इंस्टेंस तो आप क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो एम्प्लॉय टाइप का वेक्टर बनाया है वो पॉइंटर आपने बनाया हुआ है, एम्प्लॉय पॉइंटर, यानी ये एड्रेसेस को अपने अंदर सेव करेगा। इसके बाद मैंने 3 विजिटिंग एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिए बाय कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और 3 ही परमानेंट एम्प्लॉय के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए उनके इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए। अब मुझे इन तीनों को इस वेक्टर के अंदर डालना है, तो उसको क्या कैसे पुश बैक का फंक्शन ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे बल्कि एंड का ऑपरेटर लगा के आप ये बता रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जो एड्रेस है वो पास होगा। तो और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि जो आपने लिस्ट बनाई है, जो आपने वेक्टर बनाया है वो एड्रेसेस को स्टोर कर रहा है। किस टाइप के एड्रेसेस को? एम्प्लॉय टाइप के एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे विजिटिंग एम्प्लॉय का एड्रेस पास कर रहे हैं। चूँकि एम्प्लॉय और विजिटिंग एम्प्लॉय आपस में पेरेंट चाइल्ड में है तो इसलिए ये इसे एक्सेप्ट करेगा, और ये एंड का यहाँ पे ये नोटेशन ये शो करिए कि आप इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंटर आपने रखा हुआ है तो ये एड्रेस को स्टोर करेगा। इस तरह यहाँ पे पर विजिटिंग एम्प्लॉय को आपने सेव करवा दिया, परमानेंट एम्प्लॉय को सेव करवा दिया। उसके बाद एक आइट्रेट करेंगे इसी लिस्ट को। अब इस लिस्ट के अंदर हर जो आइटम है, हर इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो एड्रेस पड़ा हुआ है। किस टाइप का एड्रेस पड़ा हुआ है? एम्प्लॉय टाइप का। तो इसलिए इसको रिसीव करते वक्त भी हम एम्प्लॉय पॉइंटर बनाना पड़ेगा जब इस लिस्ट को आइट्रेट करेंगे। और इस पॉइंटर पे फिर हमने कैलकुलेट सैलरी का पहले फंक्शन कॉल करना है ताकि उसकी सैलरी कैलकुलेशन सारी हो जाए और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये जितने भी आपने 3 परमानेंट एम्प्लॉय और 3 विजिटिंग एम्प्लॉयज़ हैं इस लिस्ट में हैं, हर एक की सैलरी कैलकुलेट कर रहा है फिर उसको डिस्प्ले करता जा रहा है। और ये कोड है आपका मेन का। जो बाकी की कोड की इम्प्लीमेंटेशन है वो आप खुद करेंगे, और होपफुली अब आपको ये कोड ईज़िली समझ आ जाना चाहिए।